हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 12 के लिए न्यू चैप्टर नंबर 11। और अगर सेकंड बुक के बारे में बात करें एनसीईआरटी की, तो हम कहेंगे चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हैं और 11 भी कह सकते हैं। तो चैप्टर नेम है एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर। तो सबसे पहले हम एल्कोहल्स की बात करेंगे कि एल्कोहल्स क्या हैं। एल्कोहल्स में हम मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ये पढ़ेंगे। हमें ये देखना है कि कौन सा पीने योग्य होता है, कौन सा नहीं पीने योग्य होता है, कौन सा जहरीला होता है, कौन सा यूज लेस होता है, कौन सा यूज करने योग्य होता है। ये सब चीज़ें इसमें देखनी है। इसके बारे में हम एल्कोहल्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे कि एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, पानी, जल, वाटर, उसमें क्या करेंगे, एक एल्किल ग्रुप ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R O और H, ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो वाटर के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं या मोनो एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा क्या मेथड हो सकता है, दूसरा हम देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो एल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के मोनोहाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हम क्या करेंगे, एक OH जोड़ देंगे और -H, एक H को रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे ROH। इस तरह से एल्कोहल हो जाएगा। हमें ये भी देखना है कि इसमें जो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसकी सभी वैलेंसी क्या होगी, दूसरे कार्बन से या हाइड्रोजन से ही जुड़ी हुई होंगी या संतृप्त होंगी। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एल्कोहल्स का तो छोटा सा बेसिक पार्ट। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर इसको बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रोक्सी समूह है उसकी संख्या के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा संतृप्त और असंतृप्त के बारे में बात करेंगे हम। इसके बारे में तो हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे, यहाँ पे एल्कोहल्स का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो हमें इसमें क्या देखना है, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। फर्स्ट देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर 2 टाइप का एल्कोहल होता है। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर डियर फ्रेंड्स 2 प्रकार का या 2 टाइप्स का एल्कोहल होता है, संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल। कौन सा होगा, संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल। क्योंकि हमें बेसिक में हम पढ़ चुके हैं कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। संतृप्त वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त वो कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो 2 टाइप्स का एल्कोहल हो जाएगा हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, एक हो जाएगा संतृप्त, दूसरा हो जाएगा असंतृप्त।
तो संतृप्त क्या होता है, वो अल्कोहल्स होते हैं जिनमें जो है अल्कोहल ग्रुप होता है या OH ग्रुप होता है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, या हम ये कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से वो OH समूह जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त अल्कोहल्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स की अगर इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, जिसको जनरल हम मेथिल अल्कोहल कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, जिसको जनरली हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं, सेकेंड हमारा क्या होगा, असंतृप्त अल्कोहल। तो असंतृप्त अल्कोहल कौन सा होता है, वो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें जो OH समूह होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है। तो वो कैसे होते हैं, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 या यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH OH। दूसरा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड के तुरंत कार्बन वाला जस्ट कार्बन पे अगर हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। और अगर डबल बॉन्ड के जो जस्ट बाद वाला कार्बन है उसके बाद वाले कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन हो गया डियर फ्रेंड्स, वो कैसे हो गया, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर दो टाइप्स का हमने देखा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप। तो OH समूह की संख्या के आधार पर हम देखेंगे अल्कोहल्स का वर्गीकरण। OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल्स का वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, एक एक करके देखेंगे। जैसे मोनोहाइड्रिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक फिर 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे ए पार्ट, और वो देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये कैसे होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है, वो हमारे अल्कोहल कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अलावा ये 3 टाइप्स के होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल, या हम इसको कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा हमारा क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल, या हम इसको कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। और इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड होगा, ये सेकेंड हो गया, वो होगा हमारा टर्सरी अल्कोहल, जिसको हम कहेंगे तृतीयक अल्कोहल।
तृतीयक अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा कौन सा होगा? ऐसा अल्कोहल जिसमें जो OH समूह लगा हुआ होगा वो ऐसे कार्बन से लगा हुआ होगा जो 1 डिग्री कार्बन होगा। हम भी कहेंगे OH समूह इसमें 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ होता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम, जैसे CH3 OH 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन जिससे कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ ना हो या फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी कार्बन। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह किससे हो? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो हमारा क्या कहलाता है? 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। तो CH3OH हो गया, CH3CH2OH हो गया। ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री है क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद हमारा कौन सा आ गया? सेकेंडरी अल्कोहल आ गया। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा? ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह ऐसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ होगा जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो। कैसे होगा? CH3 CH CH3 OH, ये हमारा कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, या हम ये कहेंगे ऐसी कंडीशन में जो इसमें एक ग्रुप होता है CH3 इस तरह से ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इस ग्रुप में ये OH समूह यहाँ जुड़ा हुआ हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल। ऐसी टर्सरी अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या हम ये भी कहेंगे यहाँ पे क्या हो? CH3 का होल C इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, या ऐसे कह दें हम इससे जुड़ा हुआ हो OH ग्रुप, इससे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3 और CH3 और OH। तो 3 डिग्री कार्बन से, ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। इस तरह से ये क्या होगा? 3 डिग्री का। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कहलाता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हो गया आपका OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम बात करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बी पार्ट, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें जो OH समूह होता है वो 2 OH समूह जुड़े हुए होते हैं। उन अल्कोहलों में, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में 2 OH समूह जुड़े हुए होते हैं, और ये भी हमें ध्यान रखना है दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो क्या होगा? CH2OH और CH2OH। इस तरह से ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, तो ये हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड हमारा सी पार्ट, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं? वो अल्कोहल होते हैं जिनमें 3 OH या 2 से ज़्यादा OH जुड़े हुए होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो वो हमारे कहलाते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और जितने भी OH होते हैं, जितने ही OH ग्रुप होते हैं
वो अलग अलग कार्बन से, डिफरेंट कार्बन से अटैच होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्या होगा, यहाँ पे CHOH, CH2OH, CHOH, CH2OH, इस तरह से हम देखेंगे एक का OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH, दो से ज़्यादा है तो पॉली हो गया। 1 2 3, 1, 2, 3, 1 पे, 2 पे, 3 पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 1, 2 क्या हो जाएगा, ट्राई, और क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राई ऑल भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 ट्राई ऑल। तो इस तरह से हमारा ये एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे थे, और हम किसकी संख्या के आधार पर कर रहे थे, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो बात करेंगे अब एल्कोहलों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सामान्य विधि जनरल मेथड, दूसरा कार्बिनॉल विधि या पद्धति, कुछ भी कह सकते हैं, और थर्ड हमारा होगा IUPAC सिस्टम। तो 3 तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा सामान्य विधि में जो एल्कोहल्स का हम नाम लिखते हैं वो लिखते हैं एल्किल एल्कोहल से, एल्किल एल्कोहल। तो सामान्य विधि में हम क्या करते हैं, एल्किल एल्कोहल इसका सामान्य नाम लिखते हैं। अगर इसमें शाखा है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल, नियो, आइसो, इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, CH3OH है, क्या होगा मेथिल एल्कोहल, C2H5OH है, क्या होगा एथिल एल्कोहल। इसी तरह से अगर हमारा CH3 का होल थ्राइस और C इस तरह से ये है, होल ट्वाइस और CH और ये आपका OH है, तो हम क्या लिखेंगे, आइसो। और क्या होगा, 2 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, क्या होगा प्रोपिल एल्कोहल। और इसी तरह से अगर हमारा ये है CH3 का होल थ्राइस और CH2OH, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ग्रुप है तो हम नियो लगा देते हैं, ये वाला ग्रुप है तो हम आइसो लगा देते हैं। तो क्या होगा, इसमें नियो और कार्बन कितने हैं, नियो और कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, ये 4 5, नियो, पेंटिल और एल्कोहल, नियो, पेंटिल, एल्कोहल। इस तरह से जनरल विधि, सामान्य विधि हो गई। अब कार्बोनाल पद्धति की बात करें तो जो कार्बोनाल पद्धति या कार्बोनाल विधि है, इसमें जो एल्कोहल है, एल्कोहल्स को मेथिल एल्कोहल का डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं जो CH3OH है उसको इन्होंने कार्बोनॉल माना है, कार्बोनॉल माना है। अगर हम देखें यहाँ पे CH3 CH2OH है तो हम क्या लिखेंगे, इतने को तो हम देखेंगे कार्बोनॉल है हमारा, एक H हटा के CH3 लगाया है तो क्या होगा मेथिल कार्बोनॉल। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये कार्बोनॉल पद्धति हो गई। और थर्ड है हमारा IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम चूँकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, बहुत लंबा टॉपिक है, इस समय यहाँ नहीं बताया जा सकता,
मैं एक जनरल नेम करके एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। हाँ, CH3OH है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, क्या होगा, मेथेनॉल। मेथेनॉल CH3CH2OH है, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल एथेनॉल या और कोई हम एक ग्रुप ले लेते हैं, CH3CHOH और CH3, इसका नेम हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। इस तरह से हमने क्या देखा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल 3 टाइप्स पे कर सकते हैं, सामान्य विधि, कार्बोनाल पद्धति, और थर्ड हमारा क्या हो गया, IUPAC पद्धति। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे, इससे आगे का, जैसे मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, एक लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा अल्कोहल का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।